लेकिन अगर वीरेंद्र जैसे आदमी पर विश्वास जताओगी कांग्रेस तो इसका पूरा विरोध रहेगा और इसको हम हराने का काम करेंगे। हमें ही वीरेंद्र सिंह से पूछना भी चाहो, आपने कभी मिले जे आप जरूर पूछियो कदे भाई रुपया मेरे टिकट तो नहीं लिया बेटे के लिए। राम राम जी सारे नमो थारी गिल्ला प्रीति को। तो फिलहाल भी मैं उचाना में मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी ने पता कि उचाना का धरना है जो पिछले कई महीनों से 16-17 महीने हो गए शायद इस धरना चला है लगातार। और आज़ाद पालवा हमारे साथ में मौजूद है जो इस धरने का निरीक्षण कर रहे हैं। धरना चला इन तो बात करेंगे। परसों ये दिल्ली गए थे, किस वजह से दिल्ली गए थे और भी जो बहुत सारी बातें हैं जो इन तक करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो परसों आप दिल्ली गए थे, किस वजह से गए थे पहले तो बता दें। देखिए, हमारा दिल्ली जाने का जो हमारा ये धरना 486 दिन से चला हुआ है, तो हम यहाँ पर अपनी जो सामूहिक मांगे हैं, हमारी इलाके की समस्या उनको लेकर बैठे हैं। तो पीछे भी सांसद बीजेपी से विजेंद्र सिंह था, विजेंद्र ने बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो बीजेपी छोड़ के अब कांग्रेस में आ गया। अब वो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है और लगभग कांग्रेस भी उसको टिकट देना चाहती है। इसलिए हम कांग्रेस नेतृत्व को, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, और जो प्रभारी है अपना दीपक बावरिया जी, उनसे मिलने के लिए गए थे और ये बताने गए थे भाई ऐसे मौका परस्त लोगों को जिसने किसान मजदूर की कभी बात नहीं सुनी। जब हमारा 13 महीने आंदोलन चला था, पूरा देशव्यापी आंदोलन था, उसमें भी जो काले कानून आए थे तो काले कानूनों के पक्ष में 80 के अंदर रैली निकाली गई, किसान मजदूर के खिलाफ काम किया। और जब ये जो सामूहिक धरना 16-17 महीने से चला हुआ है, इसके खिलाफ भी ये रहा है, क्योंकि हमारी किसी भी मांग पर हमारे से इसने कभी मिला ही नहीं, हमारा मांग पत्र भी नहीं लिया, ना उसने मिलना उचित समझा। जबकि इसका गृह क्षेत्र है, इसने ऊंचाना की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था। जो हमारी समस्या है कि ढक्कल हेड से हमें पानी मिले, पानी दिलाना चाहिए था, गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनवाना चाहिए था, या पर खेल स्टेडियम को सरकारी कॉलेज, एक घर की दुकान खोल ली, उसी के बढ़ावा लगा हुआ है। तो यहाँ ऊपरगामी रेलवे पुल की कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हमें धरना रहता है और धरने पे सभी का फैसला था। और 29 तारीख को हिसार की जाट धर्मशाला में फैसला लिया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन वीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह के परिवार के उसके लड़के विजेंद्र सिंह को टिकट देगी तो हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और इसके समांतर कोई कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। वही बातें बताने हम गए थे और हम दीपक बावरिया जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले और खड़गे और राहुल को भी अपना मांग पत्र सौंप कर लौटे हैं। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी या गठबंधन इसको टिकट नहीं देगा, इसलिए ये हमारा दिल्ली जाने का कारण था। अगर फिर भी हमारी समय जो ये हम बात रख के आए हैं, हमारी बात पर कांग्रेस पार्टी ने विचार नहीं किया तो हम इसकी खिलाफत करने का काम करेंगे और इसके बराबर कोई उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। देखो, आप सभी की लड़ाई थी जो सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन विजेंद्र सिंह अब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या अब भी आपकी लड़ाई है जो अब भी आप उसके विरुद्ध ऐसे ही खड़े रहोगे? देखिए, वो जब भी एमपी था और कांग्रेस में टिकट लेके ने अब भी वो एमपी बनना चाहता है। पीछे उसने कुछ नहीं करा 5 साल में, तो हमें ये लगता है भाई कांग्रेस में आके क्या करवाओगा। इसलिए जब हमारे से उसने मिलना भी उचित नहीं समझा तो हमारे लिए तो ये समस्या पैदा होगी कि हम तो 5 साल के लिए फिर बैठ गए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाई, क्या हमारा ये धरना देना लिखा के इन समस्याओं का कोई समाधान तो करवाने का काम करें। विजेंद्र सिंह ने कोशिशें नहीं करी, सरकार से बातचीत करता, हमारे से बातचीत करता। ये बुजुर्ग 80-80 साल के यहाँ पर बैठते हैं। पीछे ओलावृष्टि हुई थी, 2 मार्च को ओले पड़े थे जब ये बीजेपी में था, लेकिन इसने हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा फसल ख़राब थी, बिल्कुल चौपट हो चुकी है फसल। अब कुछ उसके पर्दे के पीछे काम शुरू कर दिया। विजेंद्र सिंह की जालसाजी है कि इन धरने वालों को बदनाम करो, धरने को बदनाम करो, जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है उसको बदनाम करो, तरह तरह की अफवाह फैलाने शुरू कर दी। तो इन लोगों का एक ये स्टंट रहा इस प्रकार का, ये ड्रामाबाजी करते और लोगों को भोले भाड़ा इलाका हमारा इसको अपनी बातों में उलझा के ने, क्योंकि 16 महीने से हम धरने पे बैठे और धरने के खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया। जबकि मांगों को लेकर बैठे थे, मुद्दों को लेकर बैठे थे। मुद्दा तो और मांग तो माननी दूर, सुलझाना दूर, हमारे विरुद्ध प्रचार कर दिया। इसलिए ये बुरपिया किस्म के लोग हैं, ये प्रवासी पक्षी है
जैसे प्रवासी पक्षी जब यहाँ सर्दी आती है नहीं, जब दूर दूर से उड़ के आ जाते हैं, ये देख लेते हैं हवा का रुख। अब इन्होंने हवा का रुख देख लिया, बीजेपी में टिकट नहीं मिली, जो कांग्रेस में उतरे। अब कांग्रेस के पक्ष में हवा बन रही है, लहर बन रही है, कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं। तो ये ऊपर सेटिंग करके न, पीछे एक बार इसने वीरेंद्र सिंह ने बयान भी दिया था कि 100 करोड़ में राज्यसभा के सांसद बनते। तो हमें तो ऐसा लग गया भाई दाल काली तो नहीं हो रही हो क्यों। अब हमें वीरेंद्र सिंह से पूछना भी चाहो, आप न कभी मिले जे आप जरूर पूछियो कदे भाई रुपया में टिकट तो नहीं लिया बेटे के लिए। कितने रुपया में टिकट लिया होगा। जब 100 करोड़ में राज्यसभा मिल जाए तो लोकसभा में 200 करोड़ लग जाएंगे, क्यों महंगी अभी हो गया नहीं सिस्टम। इससे जरूर पूछिए, हमारा ये सवाल जरूर रहेगा। और आपके माध्यम से ये सवाल है कि अभी वीरेंद्र सिंह मिले उससे सवाल जरूर करिए। देखो बहुत सारे लोग हैं जो विजेंद्र सिंह के समर्थन में भी हैं और बहुत सारे लोग जो उसके विरोध में भी हैं, जो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या लगा आपने हिसार लोकसभा सीट है जो उन्हें सीट मिल जाएगी? हम तो ये कहना चाहोगे भाई, हमने जो बात थी शीर्ष नेतृत्व को रखी, अपनी बात रखी है और हमने चेतावनी भी दी है। अगर इस प्रकार का कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताया तो हमारा विरोध रहेगा। और लोगों का विरोध है, विरोध जब इन पब्लिक के लिए कुछ करे को नहीं। राजा महाराजा का थोड़ा ही देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र बड़ी है। प्रजातंत्र के अंदर वोट से ही एमपी बनता है, एमएलए बनता है। वोट प्रजा देना नहीं चाहती, फिर टिकट भी क्यों देना चाहे कांग्रेस। इसलिए जो ये क्योंकि आंदोलन से जागरूक होता है इंसान। अब हमने आंदोलन लड़ा 13 महीने पहले लड़ा, 16 महीने अब हो गए, तो हम भी सियाने हो गए। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहते हैं भाई लोग सियाने हो गए, अब टिकट ना दो, नरी टिकट पे कुछ नहीं, अच्छा आदमी को टिकट दो, किसी को भी दो। लेकिन अगर वीरेंद्र जैसे आदमी पर विश्वास जताओगी कांग्रेस तो इसका पूरा विरोध रहेगा और इसको हम हराने का काम करेंगे। देखो बहुत सारे लोग हैं जो उनका समर्थन भी करें, कुछ तो अच्छा काम उन्होंने करे होगा जिस वजह से लोग उनका समर्थन करें। अच्छा काम कुछ नहीं कराया, लेकिन हमारा यही नहीं समझ हमारी क्यों समर्थन कर रहे हैं। आपस में बैर विरोध, आपस में भाईचारा भी खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारी लोगों से अपील है भाई इस प्रकार के कम से कम हमारी कोई बड़ाई नहीं करता तो बुराई तो ना करो। हम अपना काम पर लग रहे, इलाके की मांग उठाने लग रहे हैं। यहाँ पर हमने एक काम नहीं अनेकों काम प्रशासन के माध्यम से करे हैं। इस अस्पताल की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, इसमें एक डॉक्टर भी नहीं था। धरने की वजह से हमने सबसे पहले धरना अस्पताल में लगाया था, तो आज 6-7 डॉक्टर है। यहाँ तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं था 16 महीने पहले। लोग बड़े दुखी हो रहे थे, कभी जुलाने वालों को चार्ज मिलता, कभी नरवाने वालों को। धरने की बदौलत तहसीलदार आया। ये बस स्टैंड वीरेंद्र सिंह अपना और इनकी ज़मीन है कॉलेज के सामने, जो यहाँ घर की दुकान खोल रखी है। अगर यहाँ घर की दुकान नहीं होती अरे सरकारी कॉलेज बन जाता। तो हमें वीरेंद्र सिंह से पूछना चाहो कम से कम तो इसने सरकारी बना दे भाई, तेरा तो कुछ नहीं लग रहा, उसकी तो हल्दी लग रही नहीं फटकड़ी, रंग चोखा रहा है। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, ईमानदार का ईमानदार लोग उस पर सवाल नहीं करते। सवाल मारे पे करेगा हमें किसी भाई पे को 10 रुपया खर्चा चलाने खातिर ले ले है, उसे पर लोग सवाल उठाते हैं। या कमेटी बैठी है, उन सवाल उठानिया तो हमें ज़रूर कहना चाहोगे भाई आके कमेटी पे हिसाब ले ले। और वो भाई जो सवाल उठाया उसने उससे ज़रूर अपील है 5-10 रुपये दे दिए, नहीं ब्यों तो जो किसी में मारे पे ले लिए। एक और मामला सामने आया, आप पर चंदा चोरी का इल्जाम लग गया उस पर। चंदा, वो खुद चंदा चोर है। जिनकी मानसिकता दूषित होते हैं नहीं, वो लोग दूसरे पे कटास करते हैं, नहीं तो कटास नहीं करना चाहिए। उस भाई ने खुदे मान्या है अकमन्ने तो ठन्नी को नहीं दी, फलाने पे पीछे ले गए। भाई लेके गई है कमेटी पीछे, लेकिन तन्ना ठन्नी नहीं दी। जे तू क्यों सवाल करे, वो फलाना सवाल करे, तेरे कोई मन में टीस हो जाए कि हिसाब ले ले, हिसाब देने तेने तैयार कमेटी देना हटती। क्यों हमारे यहाँ बहुत पारदर्शिता है, कोई भी भाई के हिसाब ले लो, किसी से मना नहीं करते। लेकिन उस भाई ने भी हिसाब लेना चाहिए, लेकिन उस पर अपील जरूर है 5-10 रुपये दीजिए, कदम हुए हमारे कागज काले करवा जी। तो ये तो देखो वाहियात की बातें हैं। ये इनके पीछे कोई और है, पीछे नाम बताने में हमने गुरेज को नहीं, यो विजेंद्र सिंह है। क्यों इनकी साजिश है। अगर कोई इस इलाके के अंदर काम करेगा, क्यों नेता क्यों नहीं बने ऊँचाने में, सारी जगह 5-5, 7-7, 10-10 नेता है। वीरेंद्र सिंह की वजह से नहीं, ये बदनाम कर देता पहले। इसका यू होल्ड जमा रहे आ रही है, खासकर मारा वाले भाई जो शौकंद है नहीं, पता नहीं कि और ने शौकंद नहीं मान रहे, क्यों उनकी माँ पाछे से लेके आई थी उनने। भाई इतने बकाए ना लागो, इतने पिछलग्गू ना बनो, सच्चाई कहने सीखो। वीरेंद्र सिंह पे भी सवाल जवाब करो। जो ये बनान लाग रहा
किसान सदन है, 6 करोड़ रुपये बटले कर लिए, 21 हज़ार की पर्ची काट है। इस कॉलेज में मैं बता दूँ, जो पीछे सरकार थी, कांग्रेस का राज था, जब जो भाई नौकरी लागे करता उसकी 1 लाख की पर्ची कटे कर दी, और जिसकी बदली नहीं होए कर दी, नहीं 51 लाख की पर्ची कटाई थी वीरेंद्र सिंह के जाके कॉलेज में, उसे की बदली कर दी। उसका हिसाब किताब वीरेंद्र सिंह ने देना चाहिए कि ना देना चाहिए? 51,000 में बदली हुई है, और जिसका छोरा ला गया वो 1 लाख रुपये दे के आया है। गामा में तो रुपये बटले करके ने ये कमरे बना लिए, किसी में तो 8 कमरे, किसी में तो 10 कमरे। और श्रम मंत्री था, जब लोगों की फैक्ट्रियां के ताले लगे करते, जो 50 लाख रुपये दे करता उसका ताला खुले करता। तो इसमें वीरेंद्र सिंह तो हिसाब मांगो ना है, हमारे पे के खजाना दावरे, हमारे तो 30,000 रुपये टूट रहे हैं, उन भैया तो हमें कोई आड़े पूरे कर जो ना भैया कहने, क्यों खाम खाई छिंटा कसी करो, को ठन्नी तो देने नहीं, लेन देन ने खकनी, साहूकारी में सकनी, ले भैया खाएगे धरनाड़े खाएगे। अरे काम करने दो, हमने हमें लोगों की भलाई कर रहे हैं। अरे पता नहीं, हमने 76 की लुगाई पाछे पकड़ ली थी, 15-20 लुगाई अपनी समस्याओं को लेकर आई थी, तो उसे चौटाला ने पकड़ाई थी। इसे ये वीरेंद्र सिंह के भगते क्यों नहीं छटवान आए? लता ने उड़े जाके ना महिला चौपाल तो करी, लेकिन लुगाइयों ने छटवान को नहीं आई, ना विजेंद्र सिंह आया ना वीरेंद्र सिंह आया। कौन सी कौन में बढ़ रहे थे? अरे 60-70 लुगाइयों के साथ पीछे ठगी हुई थी कौशल रोजगार के नाम पे, इन्हें का राज में। और वीरेंद्र सिंह के और दूसरे चौटाला के लक्कड़ वगे उनके ठगी कर रखे थे, उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुए थे। हमने धरने के माध्यम से FIR दर्ज करी। घसो गाँव में 18 ट्रांसफार्म, ना वीरेंद्र सिंह ने दुआए ना दूसरे चौटाला ने दुआए, धरने पर आए थे। हमने 7 दिन में उनको ट्रांसफार्म दुआ दिया, और वहाँ लाडू बांट के गए। अरे भाई, तो ये काम हमने बहुत सारे गिनाऊँ जो शाम लग हो जाएगी इतने, ये गिना दो ना। 5 साल में विजेंद्र सिंह एक काम भी बता दो, हमने फिट्टे मुँह कहियो, काम तो करवाते नहीं, लेकिन जो काम करवा वाले धरने पे बैठे तपस्या कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं बूढ़े, गर्मी में भी आड़े बैठे, सर्दी में भी आड़े बैठे, बारिश में भी यहाँ पर बैठे, और इन पे उंगली उठाओ। शर्म आनी चाहिए जैसे लोगों को। देखो, लड़ाई सरकार के विरुद्ध थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आपस में ही फूट पड़ गई। आपस में कोई फूट नहीं, हम तो उनको समझाना चाहो। अगर वो किसान अपने आप को किसान बता रहे हैं, किसान है जो धरने पे क्यों नहीं आए? यो किसान का धरना है, यो मजदूरों का धरना है। अगर वो किसान मजदूर के बैठे आड़े धरने पे आके बैठे, लोगों की समस्या हल करवा हुआ है, सवेरे रहता है कहने श्याम लोग आड़े हमें बैठे रहे हैं, तो किसान कौन मानेगा उन्हें? जो इस धरने पे आके बैठेगा वही किसान नेता कुआ होगा। अपना आप संभव नेता बन गए, घर बैठे कुछ नहीं बनता भाई। धरने पे आओ, बैठो, लोगों की समस्या हल कराओ, लोग जो ही मानेंगे। लेकिन घर बैठ के नर कौन में वीरेंद्र की विजेंद्र की चमचागिरी करके नेता को नहीं बनते। अगर नेता बनना है धरना पे के बैठना पड़ा। मेरे पे ब्लेम लावे कि आज़ाद राजनीति करे, भाई राजनीति करते हैं बिल्कुल डंकी की चोट पे, लेकिन किसान मजदूर की राजनीति करे है, गरीब शोषित की राजनीति करे है। और परमात्मा ने मौका दिया, इन जनता का आशीर्वाद होया, तो आगे भी कोशिश है जान की। मुंडा किसने लग है कि इनके बंदरी है वीरेंद्र के और विजेंद्र के, लोगों ने समझना चाहिए। मैं तो कहूँ भाई, अगली बार मौका है, लोगों ने सोच समझ कर किसान और बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये वीरेंद्र ऊँ दुखी हो रहा है, इसका बेटा नालायक है, इसमें कोई योग्यता नहीं। और अगर लायक होता यू लोगों के बीच में रहता, ये तो आज भी DC है नुकानू, DC का काम हो ऑफिस में। अगर DC रहना था, क्यों नौकरी छोड़ी थी, क्यों राजनीति में आया था, कौन बुला के ले आया था? अच्छा खासा काम चल रहा था, उस माध्यम से लोगों की सेवा करता। तेरे पे तो एक तो मिल रहा था प्लेटफार्म, यो क्यों खराब कराया? वीरेंद्र सिंह ने अब भी सोच लेना चाहिए, इसको नकार के अपने छोरे को, किसी किसान मजदूर के बेटे को आशीर्वाद दे। अगर उसमें सर छोटू राम की आत्मा बसती है, क्योंकि छोटू राम ने गरीब और मजदूर का भला करवाया था। इसलिए और लोगों को हम संदेश देना चाहो आपके माध्यम से, भाई लोगों, ये वीरेंद्र ने विजेंद्र ने तो वोट दिए ना, क्योंकि अगर कांग्रेस से गलती हो जाए, ये तो हमारे जो पुराने लीडर थे, कांग्रेस ने गलती हो जाए और हमें कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो बढ़िया आदमी होगा, उसने वोट दियो, वो भी इंडिया गठबंधन का साथ देगा। हमारा मकसद है JJP को और BJP को हराना। हमें अपना कैंडिडेट तैयार के अंदर जे सारे भाई एक होकर चल रही है, जे और क्यों नहीं जीत सकता? जब वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह जीत सके है, दूसरा भाई ने क्यों नहीं जिता सकते? किसान मजदूर की 70% जनसंख्या है, और आम जनता वीरेंद्र सिंह से नाराज है, विजेंद्र सिंह से नाराज, वो तो एक मजबूरी का फायदा उठाना चाहे है। मतलब विरोध है जो आप BJP और JJP का करो, कांग्रेस का विरोध नहीं करते? BJP JJP का भी विरोध है। अगर कांग्रेस से विजेंद्र आया या वीरेंद्र आया तो उसका भी विरोध रहेगा।
धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई देखो, वीडियो आपने देखी और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो आपने सब कमेंट के जरिए जरूर